जेके बोस एक हमें बात बता दे, इस बार पास मार्किंग उन्होंने क्या रखी हुई थी? वो पता ही नहीं है। जिनको 50 नंबर है वो फेल हैं, जिनको 46 नंबर है वो पास हैं। आखिर ये कौन से है? क्या मुंह देखकर आपने पास किया है या पास मार्किंग रखी हुई है कि इस बच्चे को हम पास मार्किंग 40 रखेंगे और जो दूसरा बच्चा है उसको 50 पर हम फेल कर देंगे? ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे बच्चों के लिए। इस वक्त बच्चे रो रहे हैं जो फेल हो गए हैं, जिनके नंबर अच्छे थे वो रो रहे हैं, और जब बाकी बच्चों की तरफ वो देखते हैं कि 40 वाला पास है, उन बच्चों को 45, 46 या 50 नंबर हैं, वो फेल हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए थे, 370 टूटा, अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, अब जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनेगा। जो ये नया जम्मू कश्मीर है, हम तौबा पढ़ रहे हैं इस नए जम्मू कश्मीर से। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है 370 टूटने के बाद। आखिर अगर यही नया जम्मू कश्मीर है तो हमें इस नए जम्मू कश्मीर की कोई जरूरत नहीं है, या आप वापस ले लो। हम पुराने जम्मू कश्मीर में ठीक थे, और अगर इसी तरीके से ये धांधली मची तो आगे आने वाले रिजल्टों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और जो ये जेके बोस है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी इस जेके बोस पर होनी चाहिए। रिजल्ट एक बार निकलता है, मगर ये दूसरी बार रिजल्ट निकलते हैं। यह हम पहली बार सुन रहे हैं, और आप सब दोस्त भी पहली बार यह बात सुन रहे होंगे कि रिजल्ट दो बार निकाला जाता है। जो बच्चे पिछले रिजल्ट में फेल हैं, जब दूसरी बार रिजल्ट निकलता है वो पास हो जाते हैं और उनको डिस्टिंक्शन होती है। और बहुत सारे बच्चे इस वक्त डिप्रेशन में हैं, जिनके नंबरात ज्यादा हैं उनको फेल किया गया। हमारे जम्मू कश्मीर में जिन बच्चों के नंबरात कम होते हैं उन्हें पास किया जाता है, और जिन बच्चों के नंबरात ज्यादा होते हैं उन्हें फेल किया जाता है। जो ये दो मार्कशीट आप सब दोस्तों के सामने है, इनमें जिस बच्चे को कम नंबर है उसे पास किया गया है, और जिस बच्चे के नंबर ज्यादा हैं उन्हें फेल किया गया। ये मैं 12th क्लास के मार्कशीट आपको दिखा रहा हूं, दो बच्चों की मार्कशीट में आपको दिखा रहा हूं। आखिरकार हमें भी समझ में नहीं आया इस बार जो जेके बोस ने 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया वो किस नशा में उन्होंने डिक्लेयर किया। और यह भी सुनने में आया कि वहां जेके बोस में सिक्योरिटी गार्ड और टीचरों के बीच में कुछ अंधबंध हुई थी, उसमें बड़े बड़े राज उन्होंने एक दूसरे पे बोल दिए। आप सबको यह इल्म है कि जेके एसएसबी ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसी तरीके से अब सब शक की सुई जेके बोस पर जा रही है कि इसमें भी बहुत बड़ी धांधली चल रही है, और इस एग्जाम में धांधली हुई है। जिन बच्चों के नंबरात कम हैं उन्हें पास किया गया, और जिन बच्चों के नंबरात ज्यादा हैं उन्हें फेल किया गया। और रिजल्ट निकलता है, उसके 2 दिन के बाद और एक रिजल्ट निकलता है। आप सब दोस्तों ने यह कभी सुना नहीं होगा कि एक रिजल्ट दो बार निकलता है। जो बच्चे पिछले रिजल्ट में फेल हो गए, जब नया रिजल्ट निकलता है तो उसमें उनको डिस्टिंक्शन होती है। और जब ये सब ने देखा तो वो पागल हो गए, और जो बच्चे इसमें पास हो गए थे पहले वाले एग्जाम में, उन्हें अभी भी शक है क्या पता जेके बोस तीसरी बार रिजल्ट निकालेगी उसमें हमें फेल करार देगी। ये कौन सी दोगला पॉलिसी हो रही है जम्मू कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर के साथ, वो कुछ पता नहीं है। पहले तो जेके एसएसबी हमें संभाली नहीं जाती थी, पहले तो हम जेके एसएसबी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जितने भी उन्होंने 370 के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाए सब में धांधली थी, सब में पैसा चला था। कभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने पैसा खाया था, कभी और किसी ने पैसा खाया था। उसी तरीके से बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे जो नौकरी ढूंढ रहे थे। मगर अब हम 12वीं क्लास में ही ये देख रहे हैं कि बच्चों का फ्यूचर बर्बादी की तरफ जा रहा है। आखिर ये सिस्टम क्या है वो कुछ पता नहीं है। हम अपनी आवाज किस तक पहुंचाए वो कुछ पता नहीं है। आवाजें उठती रहती है मगर सुनने वाला कोई नहीं है। बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए थे, 370 टूटा, अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, अब जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनेगा। जो ये नया जम्मू कश्मीर है, हम तौबा पढ़ रहे हैं इस नए जम्मू कश्मीर से। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है 370 टूटने के बाद। आखिर अगर यही नया जम्मू कश्मीर है तो हमें इस नए जम्मू कश्मीर की कोई जरूरत नहीं है, या आप वापस ले लो। हम पुराने जम्मू कश्मीर में ठीक थे, और अगर इसी तरीके से यह धांधली मची तो आगे आने वाले रिजल्टों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और जो ये जेके बोस है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी इस जेके बोस पर
होनी चाहिए। और जो 12th का एग्जाम इस बार कंडक्ट इन्होंने किया, जो रिजल्ट निकला उस पर एक्शन होना चाहिए कि जो एक बार रिजल्ट निकला दूसरी बार रिजल्ट और क्यों निकला। आज तक हमने बड़े बड़े रिजल्ट देखे, एक बार जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ फिर वो बिल्कुल भी कभी और रिजल्ट नहीं निकालते हैं। मगर जो 12th का इस बार एग्जाम हुआ, जेके बोस ने एक रिजल्ट निकाला, दूसरे दिन के बाद दूसरा एक रिजल्ट निकाला। अब हम भी वेट करें, जो बच्चे फेल हो गए हैं क्या पता अब और तीसरी बार रिजल्ट निकलेगा वो भी पास हो जाएंगे। ये क्या धांधली है वो कुछ पता नहीं है। मेरी एलजी साहब से गुजारिश रहेगी, जो स्पीचों में आप बड़े बड़े दावे करते हो, जो स्पीचों में आप ये कहते हो कि ये नया जम्मू कश्मीर है, इसमें तरक्की हो रही है, क्या यही तरक्की है? क्या इसी तरीके से तरक्की होगी? अगर यही तरक्की आप हमें दिखा रहे हो तो हम आपको माफी मांगते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं इस नए जम्मू कश्मीर की। जो ये खोखले दावे हमारे सामने मत करिए आप। जो ये जेके एसएसबी और जेके बोस है, इन पर नकेल कसी जाए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हर बार बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जाता है, कार्रवाई जीरो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन पर कार्रवाई कर सकता है। बाहर वाली कंट्रियों में जब इस तरीके से धांधली होती है तो दोबारा धांधली करने वाला बचता ही नहीं है, उसको जेल में रखा जाता है। मगर जब हमारे जम्मू कश्मीर में कोई डिपार्टमेंट धांधली करता है, उसकी ट्रांसफर होती है अगले किसी डिपार्टमेंट में। जो करप्शन है वो बढ़ता जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। खुले आम रिश्वत चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश रहेगी, जो इस बार धांधली हुई है जेके बोस के रिजल्ट में, इन पर नकेल कसी जाए, इस पर एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनको जेल में आप रखिए। हमें कोई जरूरत इन करप्ट टीचरों की नहीं है, हमें कोई जरूरत जेके बोस की नहीं है। अगर हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जाएगा, रिजल्ट एक बार निकलता है मगर ये दूसरी बार रिजल्ट निकलते हैं। यह हम पहली बार सुन रहे हैं और आप सब दोस्त भी पहली बार ये बात सुन रहे होंगे कि रिजल्ट दो बार निकाला जाता है। जो बच्चे पिछले रिजल्ट में फेल हैं, जब दूसरी बार रिजल्ट निकलता है वो पास हो जाते हैं और उनको डिस्टिंक्शन होती है। और बहुत सारे बच्चे इस वक्त डिप्रेशन में हैं, जिनके नंबर ज्यादा हैं उनको फेल किया गया। और जेके बोस एक हमें बात बता दे, इस बार पास मार्किंग उन्होंने क्या रखी हुई थी वो पता ही नहीं है। जिनको 50 नंबर है वो फेल हैं, जिनको 46 नंबर है वो पास हैं। आखिर ये कौन से है? क्या मुंह देखकर आपने पास किया है या पास मार्किंग रखी हुई है कि इस बच्चे को हम पास मार्किंग 40 रखेंगे और जो दूसरा बच्चा है उसको 50 पर हम फेल कर देंगे? ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे बच्चों के लिए। इस वक्त बच्चे रो रहे हैं जो फेल हो गए हैं, जिनके नंबर अच्छे थे वो रो रहे हैं। और जब बाकी बच्चों की तरफ वो देखते हैं कि 40 वाला पास है, उन बच्चों को 45, 46 या 50 नंबर हैं वो फेल हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश रहेगी कि इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज।